ईरान और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता दिखाई दे रहा है और जो हमले तेज हो गए अमेरिका की एंट्री के बाद इजराइल को और यहां पर ताकत मिली है जिसका वो प्रदर्शन लगातार ईरान में कर रहा है। लेकिन अब ईरान ने ऐसी धमकी दे दी है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि ईरान के पास वो हथियार है जिससे दुनिया पर, सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि दुनिया पर मंदी की मार पड़ सकती है और उसी से ईरान एक तरह से वार्निंग दे रहा है। क्या है ये हथियार, ये हम आपको डिटेल में आज प्रहार में बताने वाले। वहीं जानकारी ये भी मिली है कि जिस तरह से ईरान अब गुस्से में है वो अमेरिका के उन बेसिस को टारगेट कर सकता है जो पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में फैले हैं। और यही देखते हुए इजराइल ने टीम वर्क दिखाते हुए अमेरिका की साइड लेते हुए ईरान पर और तेज अटैक कर दिए। हुआ क्या है, आज पूरे दिन का अपडेट आपको देने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताएं कि कैसे ईरान फिर से दहला है, क्योंकि अमेरिका ने कल जैसे दहलाया उससे अभी उबर भी नहीं पाया था कि इजराइल ने अटैक तेज कर दिया। हुआ क्या है, जानकारी आज के अपडेट के जरिए आपको दे देते हैं। ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध है वो लगातार जारी है। ईरान के पलटवार को रोकने की कोशिश अब हो रही है। ईरान के 6 एयर बेसेस पर बड़ी स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। इजराइल के ड्रोन हमलों से ईरान दहल गया है। ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर ध्वस्त हुए हैं। भारी नुकसान एक तरह से देखिए यहाँ पर हुआ है। F-14, F-5 और AH-1 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है। हवाई पट्टी, अंडरग्राउंड बंकर्स भी यहाँ इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। ईरान ने इजराइल के एक हर्मीज ड्रोन को भी मार गिराया है। तो 6 एयर बेसेस, आप असर समझ सकते हैं कि कितना व्यापक, कितना भीषण होगा जब हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग फाइटर जेट्स और तमाम चीजें यहाँ पर नुकसान हुआ है, रनवेज का नुकसान हुआ है। तो चलिए फटाफट आपको जरा तस्वीर आज की दिखाते हैं। तस्वीर ये देखिए, फाइटर जेट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि फाइटर जेट्स को टारगेट किया गया। ये देखिए टारगेट लॉक करके कैसे भीषण अटैक हुआ है। ये तस्वीर बताती है कि बहुत भारी नुकसान से अब गुजर रहा है ईरान, क्योंकि F-14, F-5, AH-1 जो फाइटर जेट्स है उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। फाइटर जेट्स कैसे ध्वस्त हुए वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और जरा आप ये देखिए, ये वो इलाके हैं 6 एयर बेसेस जो ईरान के हैं जिन पर ताबड़तोड़ अटैक इजराइल ने किया है और इन्हें तहस नहस कर दिया। और ये समय स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थे ईरान के लिए, क्योंकि ये युद्ध का समय है और रनवे खराब होना या हवाई पट्टी पूरी उड़ जाना या अंडरग्राउंड बंकर्स उड़ जाना, एयर बेसेस तबाह हो जाना, ये उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। और ये तस्वीर बता रही है। अगली तस्वीर दिखाते हैं, देखिए तेहरान की तस्वीर देखिए। ईरान पर लगातार कैसे मिसाइल हमले हो रहे हैं। ये जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं दरअसल मिसाइल अटैक की बात की तस्वीर है। میدون سپاه کردنش همین الان. وای وای دم خونه और ईरान पर लगातार मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जल चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि पूरा इलाका आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और ये IRGC का ठिकाना बताया जा रहा है। IRGC का ठिकाना जिस पर मिसाइल अटैक हुआ है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से इजराइल एक एक टारगेट को लॉक कर रहा है। ये देखिए तेहरान कैसे धुआं हो गए। ये तेहरान की तस्वीरें, राजधानी पूरी तरह से जल रही है, लोग इलाके खाली करके जा रहे हैं और ये धुएं का गुबार बता रहा है कि भीषण तबाही तेहरान में हो रही है। तेहरान लगातार विध्वंस के दौर से गुजर रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तेहरान ईरान के लोगों के लिए आम हो गई। एक और तस्वीर देखिए, धुआं कैसे तेहरान हो रहा है। पूरा तेहरान ऐसे लग रहा है कि जल रहा है, क्योंकि लगातार अटैक हो रहे हैं। और ये तो लिमिटेड तस्वीरें हैं, क्योंकि ईरान ने अपनी इंटरनेट सर्विसेज पूरी बंद कर दी। वो चाह ही नहीं रहे कि उनकी बर्बादी का मंजर दुनिया देखे। लेकिन तस्वीरें धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि ये जो अटैक हो रहे हैं ये पूरी तरह से तबाही का रास्ता तैयार कर रहे हैं। और जब हम आपको बता रहे हैं कि 6 एयर बेसेस यहां पर टारगेट किए गए, तो कौन कौन से एयर बेसेस है जरा आपको बताते हैं। देखिए तेहरान का ये पूरा इलाका, तेहरान, तबरीज, हमदान, देज़फुल, इस्फान और मशहद, ये 6 एयर बेसेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है इजराइल के एक तरह से जेट्स ने, मिसाइल्स ने, क्योंकि ये टारगेट होने के साथ ही ईरान को कमजोर करने पर काम कर रहा है इजराइल, ये समझ में आ रहा है। और आप समझिए अमेरिका पलटवार ना करे, इस लिहाज से अमेरिका पर ये पलटवार ना कर सके, इस लिहाज से ये एयर बेसेस को टारगेट किया गया है, क्योंकि अमेरिका के अटैक के बाद सबसे ज्यादा संभावना इसी बीच थी। और इस बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही है उसका रुख कर रहे हैं। इजराइल ईरान जंग को लेकर बड़ी खबर मिल
लगातार जानकारियां सामने आ रही है। चीन, रूस, पाकिस्तान ने बिना शर्त सीज फायर की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव लाया गया है। सीज फायर बिना किसी शर्त के, चीन, रूस और पाकिस्तान ये मांग कर रहे हैं कि बिना किसी शर्त के सीज फायर किया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया, लेकिन क्या इजराइल इसको ले रहा है सीरियसली? क्या ईरान ले रहा है? क्योंकि ईरान ने तो धमकी दे दी है। जरा तस्वीर दीजिए, क्योंकि खामनेई ने, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनकी तरफ से ये ट्वीट है। इस ट्वीट में आप ये स्कल जो देख रहे हैं, ये स्कल, और इस पर ऐसा प्रदर्शित किया गया है कि ये इजराइल है, क्योंकि इजराइल के झंडे का वो जो एक साइन होता है वो आपको माथे पर दिखाई देगा, और उस पर भीषण अटैक हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से मिसाइल्स दागी जा रही हैं। इजराइल पर अटैक की धमकी जैसी तस्वीर खामनेई ने जारी की है। जरा एक और तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, सजा जारी रहेगी, ये लिखा है द पनिशमेंट कंटिन्यूज। इस मैसेज का, ये जो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, इसका अर्थ क्या है जरा आपको समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जियोनिस्ट आर्मी का जिक्र है और ये कहा है कि बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा ये गुनाह किया है जिसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। जरा आपको बताते हैं इस ट्वीट में क्या कह रहे हैं, इस ट्वीट का अर्थ क्या है, जरा समझ लीजिए। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, तेल अवीव पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, और मिसाइल अटैक के बाद सुप्रीम लीडर का ये ट्वीट आया जो हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। खोपड़ी को इजराइल बताकर, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, खोपड़ी को इजराइल बताकर मिसाइल की बौछार इसमें दिखाई गई है। कैप्शन में धमकी भरी चेतावनी भी दी गई है, और ज़ियानी दुश्मन ने बड़ी गलती कर दी है, ये लिखा है। बहुत बड़ा अपराध किया है, ये ट्वीट में लिखा, उसे सजा मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। यानी खामनेई ये कह रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए और मिल भी रही है और मिलती रहेगी। एक तरह से सीधा उनकी तरफ से अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। पुतिन को खामनेई का पत्र अब सौंप दिया गया। ईरानी विदेश मंत्री जानकारी जो मिल रही, ईरानी विदेश मंत्री अगार्ची ने पुतिन को सौंपा है खामनेई का पत्र। खामनेई ने पत्र लिखकर पुतिन से मदद मांगी। देखिए, रशिया ये कह रहा है कि वो मदद के लिए तैयार हैं, और अगार्ची पहुंचे हैं वहां पर, जहां अब ये पत्र सौंप दिया गया है और मदद की मांग अब कर दी गई। तो क्या अब रूस भी सीधे इस युद्ध का हिस्सा बनने वाला है? इस पे रूस के अभी पक्ष का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पत्र अब खामनेई की तरफ से भेज दिया गया है। अब जरा आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां इजराइल पर ईरान के भी अटैक्स चल रहे हैं। अशदोद का ये जो इलाका है, देखिए, ईरान ने अटैक किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाते हैं कैसे ईरान भी हमले तेज किए हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये आसमान में धुएं का गुबार है, और ये इजराइल की तस्वीर है। ये इजराइल की तस्वीर है जहां मिसाइल अटैक हुआ है। तो ईरान भी थम नहीं रहा है, जैसा कि